आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। देश में क्या अब ओला और उबर की छुट्टी हो जाएगी? कल यानी बीते गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक ऐलान किया, जिसके बाद अब ये बातें चारों तरफ चलने लगी हैं। दरअसल संसद में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि जल्द ही केंद्र सरकार ड्राइवरों को राहत देने के लिए सहकार टैक्सी योजना शुरू करने जा रही है। इसमें सहकारी समितियां 2 व्हीलर्स, टैक्सी, रिक्शा और 4 व्हीलर्स कैब को भी रजिस्टर करा सकेंगी। ऐसे में गृह मंत्री ने और क्या क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय के अंदर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस का काम करेगी। और मान्यवर, मैं विश्वास से बताता हूं, ये कंपनी बनने के बाद कुछ ही समय में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा शुरू की जा रही इस सर्विस का मकसद सीधे ड्राइवरों को फायदा पहुंचाना है। इससे वे बिना किसी कंपनी को इंसेंटिव दिए सीधे कमाई कर पाएंगे। ये सर्विस जल्द ही शुरू की जाएगी। वहीं सरकार के इस बेहतरीन कदम के बाद कहा जा रहा है कि सरकार ऑनलाइन टैक्सी बाजार में ओला और उबर जैसी कंपनियों के दबदबे और उनके मनमाने तरीकों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिशों में है, और साथ ही सीधा लोगों तक फायदा पहुंचाने की कोशिश भी केंद्र सरकार कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बात के ऐलान के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि नारे का भी जिक्र किया और कहा कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि इसे सच करने के लिए सहकारिता मंत्रालय पिछले 3.5 साल से लगातार काम कर रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ओला और उबर जैसी दिग्गज कंपनियां ड्राइवरों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले लेती हैं। सहकार टैक्सी के आने से ड्राइवरों को ज्यादा पैसे मिलेंगे और खासकर राइडर को यानी यूजर को भी इससे काफी फायदा मिलने की उम्मीदें हैं। सरकार समर्थित ये सेवा निजी कंपनियों से अलग होगी। इसमें किसी कंपनी को कमीशन नहीं देना होगा, जिससे ड्राइवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी। पश्चिम बंगाल में पहले से ही यात्री साथी नाम से एक ऐसे ही सर्विस चल रही है। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में सरकार को कैब कंपनियों को लेकर शिकायत मिली थी कि कैब कंपनियां विशेषकर उबर और ओला आईफोन और एंड्रॉइड फोन का उपयोग करने वाले ग्राहकों से अलग अलग किराया वसूल रही हैं। इसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया था। हालांकि बाद में ओला ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। वहीं अब सरकार ने ये नई घोषणा कर दी है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, इस स्कीम का लाभ ड्राइवरों और आम लोगों को कैसे मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।